हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 के घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला के हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के फार्मूला सूत्र सीखने जा रहे हैं। ये आपके यूपी, झारखंड, बिहार, राजस्थान और सभी क्लास 10 के जो भी बोर्ड है उसमें आपकी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम सारे सूत्र क्षेत्रमिति के मेंसुरेशन के सारे सूत्र फार्मूले देख लेंगे। चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे घनाभ। घनाभ में जो होता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ये आपकी ब्रेथ है, ये आपका लेंथ है और ये आपका हाइट है। हाइट ये है तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट आपकी लंबाई। तो घनाभ क्या होता है? 3 आयामी आकार, जैसे किताब हो गया, माचिस की डिब्बी हो गई, अलमारी हो गए, ये सब आपके घनाभ कहलाते हैं। तो घनाभ में आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होंगे, आपके अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे आपकी लंबाई को L से डिनोट करेंगे, तो दर्शाएंगे चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से। तो आपका आयतन इंग्लिश में से बोलते हैं वॉल्यूम। तो आयतन बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेंथ गुना चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो आपके हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है, पार्श्व मतलब लेटरल सरफेस एरिया। इंग्लिश में बोले तो लेटरल मतलब कि आधा, सिर्फ आपके चारों मीन्स कि आपके घर, मान लो घर का जो बॉक्स है या किताब के ऊपर रूफ और आपके फर्श को हटा दो, बाकी जो 4 आपकी कॉर्नर बच गए वो आपका होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है 2 इंटू एच होल ब्रैकेट L प्लस बी। क्या करो, पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख दो। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 होल लेंथ प्लस ब्रेथ L प्लस बी इंटू एच। ये आप कर दो, ये आपके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएंगे। ठीक है। फिर आपका क्या है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब चाप का चारों जितना सरफेस, कितना सरफेस इसका? 6 सरफेस है। एक इसके अपोजिट 2, एक ये 3, एक इसके अपोजिट 4, एक ऊपर 5, एक नीचे 6। तो क्या हो जाएगा 2 होल ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। मतलब क्या होगा L इंटू बी, मैं इसकी आप बोलना चाह रहे क्या? 2 होल L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस क्या हो जाएगा HL हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, मीन्स की टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाएगा। मीन्स कि पहले वाला में क्या वर्क जो निकाले थे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले थे, उसमें आपका रूफ मतलब छत्ता और आपका फर्श नहीं इंक्लूड किया गया था। अभी आपका सारा इंक्लूड कर लिया जाएगा। समझ आ गया? अब आता है घन का सूत्र। तो घन क्या बोलते हैं? 3 आयामी आकार, जैसे आइस क्यूब हो गया, लूडो का पासा हो गया, ये सब आपकी घन कहलाती है। मीन्स कि आपके लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई तीनों आपके बराबर हो जाए, इसके बराबर हम ये मान लेते हैं, तो इसे हम क्या कह देते हैं? इसे घन कह देते हैं। तो घन में आपका जो होता है भाई, घन में जो होता है, घन के जो आयतन होते हैं, घन का आयतन जो होता है क्या हो जाएगा? घन का आयतन बराबर आपका हो जाएगा ए क्यूब। मीन्स कि आपके साइड गुने साइड गुने साइड। तो मतलब कि साइड क्या माने थे, अब भुजा क्या माने थे? ए माने थे। क्या हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा। अब आ जाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसमें भी क्या छत्ता और आपके फर्श हटा देना है, तो क्या हो जाएगा आपके 4a स्क्वायर हो जाता है, 4 इंटू भुजा स्क्वायर। और आपके यही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर हो जाएंगे। मीन्स की सभी साइड्स, सभी जो साइड्स है आपके, सभी फेस जो हैं, पार्ट्स फेस, ठीक है, सभी जो आपके फेस है, कितना फेस है? 6 फेस। तो 6 इंटू एक फेस का एरिया क्या है? ए स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर हो जाएगा। तो ए भी आपको समझ में आया होगा। तो एक चीज इसमें विकर्ण, अगर इसका विकर्ण का फॉर्मूला पूछे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये याद रखिएगा विकर्ण का फॉर्मूला, विकर्ण का सूत्र इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल्स। आपके विकर्ण का सूत्र हो जाता है ये। तो इसमें विकर्ण का सूत्र हो जाता है क्या? विकर्ण का सूत्र जो नहीं दिया हुआ है, विकर्ण का सूत्र जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? √3 a हो जाते हैं, √3a हो जाते हैं। अब आता है बेलन का सूत्र। आप देखेंगे बेलन क्या बोलते हैं भाई? बेलन किसे बोलते हैं? बेलन जो होता है 3 आयामी मतलब 3 डायमेंशनल होता है। ये इसका आकार होता है जैसे आप मान लो जार, जिसमें आप पानी रखते हो, आपके
कि जार, बोतल वगैरह जो आपकी सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो। स्तंभ, पाइप आप जो लो, रोड रोलर जो होते हैं, ये सब आपके बेलन, जिससे आप रोटी बेलते हो, ये भी क्या है, बेलनकार है, तो इसे हम बेलन कहते हैं। इसमें मानो कि जो आधार है, आधार त्रिज्या मान लो, त्रिज्या जो है, त्रिज्या इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, क्या है, आर है। ऊंचाई इसका मान लेते हैं, बेलन का ऊंचाई जो है क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। तो आयतन जो होता है भाई, आयतन ये जरूर याद रखिएगा, बेलन का आयतन जो होता है वो पाई, पाई का वैल्यू क्या होता है पता है ना, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 या आपके 3.14। अगर नहीं दिया रहेगा तो ये यूज करना होगा आपको। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है, त्रिज्या, एच क्या है, ऊंचाई। फिर आता है क्या, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग मतलब कि कर्व्ड सरफेस, सिर्फ आपके कर्व, ऊपर वाले सिलेंडर ए सर्कल जो है हटा देना है और नीचे वाले ये आपके हटा देना है। मीन्स कि आपको ए वाला एरिया लेना है, ए वाला लेना है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 2πRh, क्या हो जाएगा 2πRh, टू मतलब कि 2πRh क्या हो जाएगा, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब क्या करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है। मीन्स कि आप जो हटाए थे ऊपर वाला भी अब इंक्लूड करना है, याद रखिएगा। ए भी ले लेना है, ए भी सर्कल लेना है और ए भी सर्कल को इंक्लूड करना है, और वर्ग क्षेत्रफल जो आप वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल था उसे भी लेना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, 2πr होल ब्रैकेट r प्लस एच, 2πr r प्लस एच हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब आता है बेलन जब खोखला हो। मीन्स कि बेलन जब खोखला हो तो क्या करना होता है, बेलन खोखला मतलब कि ऐसे देखिए, ये आपका एक आपका ये आपका बेलन हो गया, ठीक है, और एक आपके इसका खोखला है। मीन्स कि अंदर से में मटेरियल आपका नहीं है, ये आपको ध्यान देना होगा, ये आपका ध्यान देना होगा। ये आप में इसमें मटेरियल नहीं है, मीन्स कि ए आपका यहीं तक है, यहीं तक है, ए वाला है। और जो आपके ब्लू कलर से जो दिख रहा है, मतलब कि आपके थोड़ा पिंक, लाइट पिंक जो दिख रहा है, वो आपका खोखला है। तो आप पाइप देखे होंगे तो खोखला होता है ना। तो मानो कि बेलन खोखला के लिए बाहरी त्रिज्या, जो बाहरी वाला त्रिज्या मानते हैं कैपिटल आर है, अंत वाली त्रिज्या जो है मान लेते हैं स्मॉल आर है, ठीक है। मीन्स कि आपको ये बताना चाह रहे, ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ से अगर ए वाला देखे पूरा रेडियस तो एक आपका कैपिटल आर है, और जो स्मॉल वाला रेडियस है ए वाला आपकी क्या स्मॉल आर है, ठीक है। अंत त्रिज्या जो है स्मॉल आर और बाह्य त्रिज्या कैपिटल आर मान लेते, ठीक है। ऊंचाई जो इसका क्या मान लेते हैं, ऊंचाई जो है एच है। तो क्या हो जाएगा, आयतन का जो हो जाएगा, बेलन का, खोखला बेलन का आयतन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाह्य बेलन का आयतन निकाल दो, माइनस क्या हो जाएगा, अंते अंते जो आपका अंत वाला आपके बेलन है उसका आयतन निकाल दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। ये आपको फार्मूला याद रखना है, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच होगा। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर किस में होगा, ब्रैकेट में होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर क्या होता है, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr r प्लस आर इंटू एच हो जाएगा, 2πr आपके 2πr प्लस आर एच हो जाएगा, आर प्लस आर कर दो इंटू एच कर दो, ठीक है। तो ये आपको भी याद रखना है। या क्या करना है, दोनों को निकाल के जोड़ देना है, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना, तो बाहर वाला भी निकालना है, अंदर वाला भी दिख रहा है, तो दोनों आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है आपका, देखना, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ऐड करना पड़ेगा, क्या, 2πr प्लस आर इंटू एच, प्लस क्या करना पड़ेगा, बड़ा वाला सर्कल में छोटा वाला सर्कल को माइनस कर देना होगा, और 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों तरफ से है तो 2 से गुना भी कर देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 2πr प्लस आर इंटू एच प्लस 2πr स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो ये ठीक है, क्योंकि इसमें देखो आप जो करोगे, एक खोखला है ना भाई, एक खोखला है, यहाँ से यहाँ कुछ नहीं है, मटेरियल नहीं है, तो ये पूरा आप सर्कल का पहले निकालोगे, ये सर्कल को निकालोगे, सर्कल को निकालने बाद ए वाला आपको माइनस कर देना पड़ेगा। तो ये माइनस करने के लिए आपको ये करना होगा ना, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा, स्मॉल आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका 2πr आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका ये हो जाएगा। अब आता है शंकु का क्षेत्रफल। शंकु पहले किसे कहते हैं वो जानेंगे, शंकु किसे कहते हैं वो जानेंगे। शंकु, शंकु ये क्या, 3 आयामी, 3 आयामी आकार, जैसे टेंट हो गया, देखे होंगे, आइसक्रीम खाए होंगे, कोनेटो, ठीक है, कोन वाला आइसक्रीम,
और या आप देखे होंगे बर्थडे वाला टोपी जो आता है, जो केक काटते हो बर्थडे इस तरह का, या टिप जिसे आप पानी वगैरह जो आपके ये भरे जाते हैं उसके सहारा, जो ये आपके क्या होता है, कोन का शंकु होता है। तो इसका आधार त्रिज्या मान लेते हैं, आधार त्रिज्या क्या आर है, ऊंचाई क्या एच है, और आपकी तिरछी ऊंचाई ए वाला जो दिख रहा है, ए वाला इसे बोलेंगे तिरछी ऊंचाई, इसे स्मॉल एल से डिनोट करते। ठीक है, तिरछी ऊंचाई, तो ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 90 डिग्री है। तो क्या पाइथागोरस परिमेय पढ़े होंगे, क्या होता, एल ए आपके ये होता है अंडर रूट आपकी क्या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अंडर रूट होता है ना स्क्वायर रूट, तो यही आपका वर्गमूल ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आपकी तिरछी ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट या वर्गमूल किसका, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का। ये पता चल गया। आयतन, आयतन क्या होता है, आप जो आप पढ़े थे सिलेंडर, आप बेलन का आयतन का 1/3 ले लो, 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। आर क्या है, आर आपका आधार त्रिज्या है, एच क्या है, ऊंचाई है। वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सर्कल को हटा के बाकी जो कोना वाला बचा, ये वाला जो भाग बचता है ना, उसका भाग निकालने का, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसी को बोलते हैं। पाई आर एल होगा, क्या होगा, पाई आर एल, एल क्या हो जाएगा, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। फिर आता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला सर्कल भी का भी तो क्षेत्रफल ऐड कर देना होगा, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस आर, क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस आर हो जाएगा। तो ये आपके शंकु का आयतन देख लिए, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लिए, निकालने का तरीका। एल कैसे निकलेगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको एक नोट में याद रखना है कि 3 को टाइम्स कर दें शंकु का आयतन, तो ये आपका बेलन का आयतन निकल जाएगा। बेलन का आयतन और शंकु का आयतन जो रिलेशन होता है क्या होता है, 3 गुने शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर एक शंकु और बेलन का दोनों आधार त्रिज्या का समान हो तब, और दोनों की ऊंचाई भी समान हो तब इसके बराबर, ये याद रखना कंडीशन। मीन्स कि शंकु और बेलन का त्रिज्या भी बराबर है और ऊंचाई भी बराबर है, तो ये आपका कंडीशन होगा। समझ आ गया। अब आता है गोले का सूत्र। गोला जो होता है 3 आयामी आकार, जैसे क्रिकेट बॉल देखे होंगे, फुटबॉल देखे होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, गोला बोलेंगे। आपके पृथ्वी भी क्या है, गोलाकार का है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते त्रिज्या क्या है, आर है, ये गोलाकार का फुटबॉल शेप का है, मान लो कि इसका त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, सॉरी स्मॉल आर है। तो आपके आयतन जो हो जाएगा, इसका आयतन जो हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा क्या, 4/3 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, पाई आर क्यूब हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर यही खोखला रहता, ठीक है, अगर यही आपका खोखला रहता तो इसमें अंत वाला त्रिज्या मान लेते स्मॉल आर है, और आपके बाय वाला त्रिज्या क्या मान लेते, कैपिटल आर है। तो क्या हो जाता, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब हो जाता है, ये याद रखिएगा। ये आपका क्या हो जाता है, आयतन हो जाता, आयतन खोखला गोला का। और खोखला गोला का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते तो ये क्या हो जाता, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आता है अर्धगोला ठोस। अर्धगोला ठोस अगर आता है तो इसका त्रिज्या मान लेते कि क्या, स्मॉल आर है। तो आयतन जो हो जाएगा आधा कर दो, जो आयतन आपका गोला का था उससे आधा कर दो, क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो इसमें वर्ग, इस जो गोला में था, गोला में वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता, आपके अर्धगोला में होता है। तो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल जो अर्धगोला का हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सब गुने में है। जो आप पाई का वैल्यू क्या बोले, 22/7 या 3.14। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं, अब आता है क्या, इसी का गोलाकार अर्धगोलाकार अगर आपका निकालने दे दिया जाए कि इसमें आपका खोखला अर्धगोला दे दिया जाए, खोखला अर्धगोला दे दिया जाए, तो अंत रेडियस मान लो, अंत रेडियस जो त्रिज्या है वो मान लेते स्मॉल आर है, और बाह्य त्रिज्या जो है, बाह्य त्रिज्या वो मान लेते क्या, कैपिटल आर है। ठीक है, कैपिटल आर है। तो इसमें जो आपके होंगे
जो होंगे क्या, आयतन जो हो जाएगा, खोखला अर्धगोला का आयतन जो होगा, खोखला अर्धगोला का आयतन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब हो जाएगा। फिर वही अगर आपका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोल दिया जाए, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। यही अगर आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, सॉरी, अगर ये आपका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोल दिया जाए तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी इसमें प्लस हो जाएगा, उसमें आपका माइनस होगा, लेकिन वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोल दिया है तो आपके प्लस होते हैं। तो इसमें भी आपका गोलाकार वाला में भी क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोले तो बाहर वाला और अंदर वाला क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें आपको ये याद रखना है, ठीक। अब आता है छीनक का सूत्र। अब छीनक क्या होता है, ये एक आपका शंकु को आधार के समांतर क्या काटा जाता है, तो उस कटाव के नीचे वाला जो आधार भाग बच जाता है उसे क्या बोलते हैं, शंकु का छीनक कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे तुर्की टोपी, या आप देखे होंगे बाल्टी, बाल्टी देखो ना इस शेप का होता है। तो इसमें आपके जो आप मान लो तिरक की ऊंचाई जो है साइलेंट हाइट वो क्या है, h है, और ये आपके जो आपके ऊपर वाला जो छोटा आधार त्रिज्या जो है वो आपका r है, और आपकी ऊपरी त्रिज्या जो है स्मॉल r है, और आपका तिरक की ऊंचाई जो है क्या है, h है। तो आपके तिरछी ऊंचाई जो हो जाएगा वो क्या, अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट आपके हो जाएंगे h प्लस r माइनस आर का होल स्क्वायर, r माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, r माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। आयतन जो निकालेंगे ये आपकी सिलेबस में ऐसी भी नहीं है कहीं कहीं, ठीक है। तो आयतन जो हो जाएगा 1/3 ठीक है, पाई h आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस क्या जाएगा, कैपिटल R इंटू स्मॉल r हो जाएगा। फिर वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालने चले तो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई l r प्लस r हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना चले क्या हो जाएगा, पाई एल आर प्लस आर हो जाएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके था छीनक का सूत्र। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ को हम निकाल सकते हैं। ये फार्मूला अगर आप याद रखते हो तो आप सारे बना लोगे। समझ आ गया, धन्यवाद।